देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छात्र नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में मंगलवार को शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद वहां मौजूद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कन्हैया ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये एक विचार है। ये देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है। देश कांग्रेस के बिना नहीं रह सकता है। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है और अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया ने कांग्रेस की प्रशंसा में कसीदे ऐसे समय में पड़े जब कुछ ही देर पहले पंजाब के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर सबको चौंका दिया था और अपने ही दाव में कांग्रेस उलझती हुई फिलहाल नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कन्हैया और जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये भी कहना है कि पार्टी अब भी एक संभावना है और नया खून उसकी रगों में बहने को तैयार है। ऐसी बात कुछ बेमानी से लगती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिन प्रसाद और अब सुष्मिता देव और लुइजिन्हो फेलेरो ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर उसके पुराने सहयोगी जा रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां अंदरूनी कलह शिखर पर है। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब इसकी मिसाल है। पिछले 2 लोकसभा में उसे शर्मनाक ढंग से 10% सीटें भी नहीं मिल पाई और वहीं पंजाब में सिद्धू प्रकरण ने कांग्रेस की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा पहले से ही मानता रहा है कि सिद्धू के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पंजाब में अगर कांग्रेस मजबूत बनी रही तो इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय के कामकाज से ज्यादा लोगों की बीजेपी या फिर अकाली दल से हताशा और मायूसी है। आम आदमी पार्टी इसी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। सिद्धू के रवैये ने बताया है कि कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा कर गलती की और पंजाब में अपनी स्थिर सरकार को अस्थिर कर डाला है। दरअसल अतीत में कांग्रेसी ऐसी नाउम्मीदों से निकल कर सामने आती रही है। 2003 में भी कांग्रेस लगभग ऐसी ही स्थिति या फिर इससे भी बुरी स्थिति में थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी के सामने कांग्रेस बुरी तरह से बौनी दिखाई दे रही थी। लेकिन 2004 में चुनावों में सबको हैरान करते हुए कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ ही इस तरह सत्ता में आई कि अगले 10 साल तक राज करती रही। इसी तरह आपातकाल के बाद यानी कि 1977 के चुनाव में भी जनता पार्टी की जीत के बाद सबने मान लिया था कि अब कांग्रेस नहीं लौट पाएगी। लेकिन 3 साल के भीतर ही इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गई थी और ऐसे में अब एक बार फिर से कांग्रेस के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि विकल्प की राजनीति परवान चढ़ेगी। कन्हैया और या जिग्नेश जैसे नेताओं का कांग्रेस में। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी के लीडर है। विजय कौशिक जी हमारे साथ है जो कि कांग्रेस के लीडर है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा खेमचंद शर्मा जी आपसे है। सर, क्या ये मान लिया जाए कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, जो सियासी उठापटक का दौर कांग्रेस के अंदर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फायदा नुकसान, लेकिन कांग्रेस की जो नीति और रीति है वो बदल चुकी है। आज उनको जो देश के प्रेमी है उनसे उनको नफरत है और जो देशद्रोही हैं, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं उनसे प्यार है। आप देख रहे हैं किस तरीके के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कितने बड़े दुख की बात। अब उनका ये ऑफिशियल नारा हो जाना चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है जो पूरे विश्व में मशहूर है, ऐसे लोगों को वो पार्टी में शामिल कर रहे हैं, सम्मान के साथ शामिल कर रहे हैं। और ये चीज दिखाती है कि जो कांग्रेस की जो सोच थी वो बदल चुकी है। कांग्रेस अब पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन की ओर है, पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति की ओर है, पूरी तरीके से ऐसे लोगों का साथ देने में व्यस्त है जो भारत को इकट्ठा और मजबूत नहीं बल्कि मजबूर और तोड़ना चाहते हैं। और आप उसके एग्जाम्पल सिद्धू के सलाहकारों के रूप में भी देख सकते हो। वो सलाहकार वो थे जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है और अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे तो आप पंजाब में इलेक्शन नहीं जीत सकते। ऐसे देशद्रोहियों की पार्टी बनती जा रही है। ऐसे देशद्रोहियों को ये लोग पार्टी में ला रहे हैं, पदाधिकारी बना रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं और उनको उनका साथ दे रहे हैं। और कौन साथ दे रहा है? गांधी परिवार की सतह पे ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है, दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को बात किया जा रहा है, हाशिए पे बैठाया जा रहा है तो लगातार आप देश प्रेम के लिए, राष्ट्रमाता के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ राष्ट्रवादी कैप्टन साहब को बात किया जा रहा है और कन्हैया कुमार जैसे जिग्नेश जैसे जो नकारात्मक राजनीति करते हैं उन लोगों को शामिल किया जा रहा है।
तो भगवान ही इनका मालिक है और इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुखद है कि विपक्ष, जो मौजूद विपक्ष होना चाहिए था, जो सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए था, ठीक और है। हमारी जो एक ठीक है सर, डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने ठीक में है हिस्सा सर, मैं देना चाहिए लौटूंगी था, वो आपके नहीं पास। कर रहा है। कौशिक जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या कांग्रेस के विकल्प की राजनीति परवान चढ़ेगी क्या? और क्या आप लोगों को यही लगता है कि मात्र यही एक सहारा है अगर सत्ता पर पहुंचना है? क्योंकि कांग्रेस के अलावा देश में और दूसरा विकल्प कौन सा है? कौशिक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी कौशिक जी, सवाल क्या? जी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की विकल्प की राजनीति ही परवान चढ़ेगी, या फिर बीजेपी के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए आपकी राजनीति एक बार फिर से आगे बढ़ेगी, एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में लौटेगी? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस सत्ता में आएगी। कारण ये है कि कांग्रेस के टाइम में समाज के सभी वर्गों के प्रति जो सोच थी वो दोबारा से कांग्रेस सत्ता में लाएगी। जब से बीजेपी का शासन आया है, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, उसमें ये फेल रहे हैं। आज जो देश पर विदेशी कर्जा है, मात्र इनके 6-7 साल के समय में वो कर्जा डबल हो चुका है। पेट्रोल डीजल की महंगाई देखिए, हर तरह से लोग सर ये मुद्दे उठा पा रहे हैं क्या आप कौशिक जी? सवाल इस बात को लेकर है, पंजाब में जो सियासत है वो आप देख लीजिए, सिद्धू ने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, वहां पर सियासी कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर आपकी सरकार चलेगी, राजस्थान में अभी खेमेबाजी चल रही है सचिन और अशोक गहलोत के बीच में। अभी हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही क्या है, या फिर छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें, वहां पर भी आपकी जो पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं उठापटक है, खेमेबाजी दिखाई दे रही है। 2.5 साल का जो एक पहले कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो एक एग्रीमेंट करवाया था उसको नकारा जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इतने सियासी मुद्दों में कांग्रेस बटी हुई है या फंसी हुई है, कैसे वो बीजेपी के नकारेपन को उठाएगी, या फिर बीजेपी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको उठाएगी, ये सरकार की विफलताओं को उठाएगी? वक्त है क्या आप लोगों के पास इतना? देखिए, इस देश में करीब 49 वर्ष कांग्रेस का सरकार का शासन रहा है, तो हमने काम किए हैं, तभी रहा है। और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां इस दौरान कांग्रेस पार्टी को देखने को मिली। आपको मालूम है, पार्टी कई बार 2 भागों में भी विभक्त हुई, लेकिन अंत में परिणति क्या हुई? कांग्रेस पुनः एकजुट हुई, पूरा देश कांग्रेस के साथ फिर एकजुट हुआ, देश में कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस हमेशा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरती रही। समय समय पर कुछ जुमलेबाज लोग जनता के साथ झूठे वादे करके, झूठे सपने दिखाकर, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता में आ तो गए, लेकिन जब जनता को लगा कि उनको छला गया है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें 2 वक्त की रोटी देने की बात कही गई थी और 1 वक्त की रोटी भी उनसे छीनी जा रही है, तो लोगों ने उन लोगों के हाथ से सत्ता छीन ली और कांग्रेस के हाथ में सत्ता दी। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर है कौशिक जी, क्या कांग्रेस आश्रम खोल के बैठी है क्या, या फिर इसका भी कोई क्राइटेरिया है, कोई पैमाना है कि अगर आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो इन मानकों पर आप खरे उतरिए? पहले सिद्धू को आपने पार्टी में लिया, वो दगा कर गए आपके साथ, इस्तीफा दे गए, कांग्रेस को खत्म कर दिया पंजाब में। अब जिस तरह से अब आपने कन्हैया कुमार को, जिग्नेश को शामिल किया है, बीजेपी कह रही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल कर रही है कांग्रेस। क्या क्राइटेरिया है, क्या पैमाना है? आपको पार्टी में अगर नेता आएंगे तो किन किन मानकों पर खरे उतरने चाहिए? देखिए, पार्टी का अपना एक संविधान है, पार्टी के अपने एक नीति है। जब पार्टी के अंदर कोई आता है तो उसको उनसे अवगत कराया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप इन नीतियों के तहत चलेंगे। अगर कोई नहीं चलता है तो पार्टी उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर देती है, सस्पेंड भी कर देती है। ये पार्टी की नीतियां हैं, लेकिन किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, किसी के दिल के अंदर हम घुसकर नहीं देख सकते कि वो बीजेपी का एजेंट है या किसी और दूसरे नजरिए से वो हमारी पार्टी में आ रहा है। हम ये मानते हैं कि जो सत्ता है या जो राजनीति है वो समाज सेवा का माध्यम है। अब अगर कोई डाका डालने के लिए आ रहा है या अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए आ रहा है, तो वो समय आने पर ही तो प्रदर्शित होगा ना, जब वो अपना असली रूप दिखाएगा।
सर जब ऐसे व्यक्तिगत लोग हित अपना क्या मुंह है और दिखाते हैं तो महत्वाकांक्षा बात कितनी कराते है? हैं, खाते हैं। ये तो सिद्धू क्यों आए थे पार्टी में, ये तो आपको पहले से ही पता था, पहले से ये तय हो गया था। सिंधिया क्यों गए बीजेपी में, ये तो पहले से ही तय था। जितिन प्रसाद क्यों आप गए बता बीजेपी में, दीजिए ये ना, तो देखो, पहले से ही तय था सर। जहां तक मुझे मालूम है, सिंधिया जी की बात आप कर रही हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन समय सिद्धू लगता की है। नहीं थी क्या? और जिस तरह, देखिए सुनिए ना, मान लीजिए सिद्धू जी पंजाब की जनता के बीच में काम करके इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि जनता चाहेगी कि उन्हें सीएम बनना चाहिए, तो पार्टी हाईकमान निश्चित तौर पर उन्हें बनाएगी। लेकिन काम किए बगैर अगर सिद्धू जी चाहें कि उन्हें चुटकी बजाते ही पंजाब का सीएम बना दिया जाए, वो संभव नहीं है। कभी नरेंद्र मोदी जी ने भी चाय बेची थी, भाजपा के मुताबिक बेची थी नहीं बेची थी ये अलग मुद्दा है। तो चाय बेचते बेचते वो कहाँ तक पहुंचे, मेहनत की ना उन्होंने। तो इसी तरीके से यानी कि आप मानते जो हैं मेहनत कि करेगा भारतीय वो आगे जनता बढ़ेगा। पार्टी में, आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में मेहनत करके इंसान प्रधानमंत्री तक बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा भाजपा की नहीं। बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आपने अभी कोई भाजपा भी की व्यक्ति बात हो। की, अभी आपने ना 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 प्रधानमंत्री ना, मोदी की बात की। हाँ मैंने मोदी जी की बात की। हाँ। मेरे कहने का अर्थ ये है कि व्यक्तिगत तौर पर कोई भी आदमी अगर मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। मेहनत तो करेगा, जैसे प्रधानमंत्री अगर मोदी ने मेहनत ही की। नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है खिमचंद जी, इसमें सवाल इस कांग्रेस बात में को भाजपा लेकर है की कोई सर, बात नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का टोटा है क्या? पहले से ही डील हो जाती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं जी आपको ये मंत्री पद दिया जाएगा, जितिन प्रसाद आते हैं तो आपको कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाएगा, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। अगर ब्राह्मणों का ही कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व करना था या ब्राह्मणों का वोट आपको मजबूत करना था, तो सर लक्ष्मीकांत उपाध्याय क्या नहीं थे क्या उस रेस में? उन्होंने नहीं की क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश? ऐसा नहीं है, लक्ष्मीकांत जी को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और उनके नेतृत्व में पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और हमारे यहाँ पे लालसा की वजह से, पद की वजह से इस तरीके के झगड़े नहीं होते। आपने कभी भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का कोई ऐसा बयान नहीं देखा होगा। मैं कौशिक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये तो कांग्रेस कह सकती है ना, ये तो कांग्रेस कह सकती है कि हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक चीजें हैं, इस वजह से इस तरह के विरोध होते हैं। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। अब आपका सवाल हो गया है। मैं आदरणीय कौशिक साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर का जो जीवन चरित्र है उससे कांग्रेस के नेताओं को सीख लेने के लिए उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेनी भी चाहिए। उन्होंने मेहनत करी और पूरे देश के सामने दिखाया। लेकिन नेतृत्व एक ऐसा होना चाहिए कि जो मेहनत करने वाले को रिकॉग्नाइज करता हो। कांग्रेस में ये क्या कहते हैं, सचिन पायलट ने मेहनत नहीं की, सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया, वहां पे तो गहलोत को जाके ऐसे ही पार्टी ने बिठा दिया, मतलब सचिन पायलट ने बेकार की मेहनत करी। वैसे ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वैसे ही मेहनत करी और वहां पे उन्होंने अपने चेहरे को बिठा दिया, कमलनाथ जी को बिठा दिया। पंजाब में भी ये कैप्टन साहब की मेहनत को नहीं मानते, कैप्टन साहब को हटा के सिद्धू जी की मेहनत को मानते हैं, जो जोड़ तोड़ करते हैं। तो इस तरीके की तो मेहनत कांग्रेस में मानी जाती है। और कांग्रेस में शामिल होने का क्राइटेरिया क्या है? आप एक पर्टिकुलर धर्म की राजनीति करो, आप देश को तोड़ने की राजनीति करो, आप लटकाने भटकाने की राजनीति करो, तो सर आप पे लगते हैं, राजनीति करो, ये तो आरोप आप पे लगते हैं सर। आप ऐसे नेताओं को कैसे, कन्हैया कुमार कौन है? देश को तोड़ना चाहता था, देश के टुकड़े करवाना चाहता था, उनको आज नेता बनाते हैं। हार्दिक पटेल कौन है? एक जाति के नेता क्या कांग्रेस ने बना दिया? उससे पहले वो चुनाव नहीं लड़े क्या? सुन लो, चुनाव लड़े, कहाँ से लड़े? कहाँ से लड़े सर बताइए ना। जो कांग्रेस और लेफ्ट, जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि कभी भी लेफ्टिस्ट की सोच वाला व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन नहीं करता था, और कांग्रेस लेफ्टिस्ट सोच वाले लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी कि जो देश को या हमारे देश से ज्यादा चाइना को प्रायोरिटी दें, या हमारे देश से जो जम्मू कश्मीर है उसको तोड़ने की बात करें। लेकिन आज की जो कांग्रेस है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब कौशिक जी आपसे मेरा सवाल है सर, 2004 की अगर हम बात करें, 1977 की अगर हम बात करें, कांग्रेस ये कहा जा रहा था कि एकदम खत्म सी हो गई है, लेकिन उसने वापस आकर धमाल मचा दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का अब वजूद नहीं रहा है, अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से धीमे धीमे आप लोग काम कर रहे हैं, तमाम नेताओं का एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस में आने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। भले ही वो नेता किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन कांग्रेस उन्हें रख रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस? अगर हाँ तो सर कैसे हो पाएगा, ये कैसे मुमकिन है? एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस में फला नेता को सम्मान नहीं मिला, फला को नहीं मिला। तो सबसे पहले इन्हें भाजपा का इतिहास देखना चाहिए कि इन्होंने आडवाणी जी के साथ क्या किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ क्या किया।
तो ये जो भाजपा के पाप कर्म हैं ये भाजपा को भुगतने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। ये तो ठीक है जब तक ये लोग लोगों को गुमराह कर पा रहे हैं, लेकिन जब इनका भेद खुलेगा तो जनता पूरी तरह से एक तरफा अब देखिएगा भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। आप ये देखिए जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे किन परिस्थितियों में बने थे, देश का सोना तक विदेशों में गिरवी रखा जा चुका था। नरसिम्हा राव जी के आने के बाद में सर नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब क्या हुआ था? जब उनकी मृत्यु हुई थी आखिरी दर्शन के लिए कांग्रेस कार्यालय में नहीं रखा गया था सर उनका पार्थिव शरीर। उस बात पे मत जाइए सर, उस बात पे मत जाइए सर। जब ये बात उठाएंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। अभी फिलहाल उस मुद्दे पे बात करिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद में जब अटल बिहारी सरकार शाइनिंग इंडिया के नाम पर लड़ी और लोगों ने किस तरीके से उसे पटक दिया, फिर कांग्रेस को लेकर आए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पर लोगों को एक विश्वास है, उसमें गरीब अमीर सभी वर्गों को उनका जो जीवन है वो चलने का एक सिस्टम है। कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो आर्थिक सिस्टम जो देश में जो चलाती है कांग्रेस, आप ये देखिए ना कितने मेडिकल कॉलेज, ये जो नेता जो शामिल हुए हैं वो इसलिए शामिल हुए हैं कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है, या फिर इसलिए कि बीजेपी अगर हटती है तो दूसरा विकल्प कोई और पार्टी नहीं है इसलिए कांग्रेस में चला जाएगा सत्ता की मलाई खानी है तो? नहीं, आप दोनों ही परिस्थितियों में देख लीजिए। हाँ। कि लोगों को ये लगता है कि अगर देश में कोई मुकाबला कर रहा है भाजपा का या कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो सकती है तो वो केवल कांग्रेस है। आप किसी भी परिस्थिति में लोगों का आवागमन मान लीजिए कांग्रेस के अंदर। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस जिसको भी शामिल करती है अपनी नीतियों को सामने रखकर कि भाई अगर आप इन नीतियों के अनुसार काम कर सकते हैं, इन नीतियों पर चल सकते हैं, तभी आपका स्वागत है कांग्रेस में। और कांग्रेस की नीति, भाई आज से पहले कोई क्या था, किस पार्टी में था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते वो कोई आतंकवादी ना हो, देश विरोधी ना हो, देशद्रोही ना हो। अभी एक तरफ कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहते हैं, तो भाजपा की सरकार में वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? आप ये बताइए। और हमारे देश का लेकिन सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि आप कन्हैया कुमार और जिग्नेश को मेवानी को अगर आप लेके आ रहे हैं, सर अपने नेताओं को तो संभालिए। पहले सुष्मिता देव की बात करें, फेलेरो की बात करें, वो तो सर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। इससे पहले और कई नेता छोड़ गए। देखिए हम किसी को लेकर नहीं आ रहे, कांग्रेस पार्टी किसी के जाकर हाथ नहीं जोड़ गई। ये काम भाजपा करती है। कांग्रेस के जिन लोगों को ये भ्रष्ट बताया करते थे उन सबको गले लगा कर इन्होंने भाजपा में शामिल कर दिया। भाई इन्होंने एक सर्टिफिकेट बनवा रखा है कि ऐसा है क्या खेमचंद शर्मा जी, ऐसा है क्या कि जब तक दूसरी पार्टी में रहते हैं तब तक तो वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, लेकिन आपकी पार्टी में आके गंगा जल छिड़क के उनको शुद्ध कर दिया जाता है? ऐसा है क्या? सर्टिफिकेट बांट रहे हैं लोग। देखिए कौशिक साहब अच्छे आदमी हैं और अच्छे तरीके से वो कन्हैया कुमार और जिग्नेश को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। वो कैप्टन साहब के जाने को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की अभी जो रीति नीति है, कोई भी उचित व्यक्ति, कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति कांग्रेस को आज की स्थिति में डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो स्तर है इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है, उतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है कि वो राष्ट्रवादियों को चुन के पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और एक परिवार का निर्माण मंडल, एक परिवार को बचाने की नीति पे कर रहे हैं। दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति जो जोड़ तोड़ की राजनीति करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है और बोलता है, उसको ये नेता बनाने की कोशिश कर जी नेता मानेगा। और आपको कैप्टन साहब आप ये उन्नति को नहीं बढ़ रहे हैं, ये दुर्गति बढ़ रहे हैं जी। राजस्थान में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, ये निश्चित है। और इसी कारण आज बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां वो खड़ी होती हुई दिख रही हैं। अगर कांग्रेस अच्छे से काम कर रही होती, विपक्ष का काम भी अच्छे से कर रही होती, तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। अपनी रीति नीति को देख रही होती और एक परिवार के बारे में नहीं सोचती। और जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे भी कौशिक साहब ने बोला, जो काम कर रहा है उसको यदि वो रिकॉग्नाइज करते, उनको सम्मानित करते, तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। कांग्रेस में जो गांधी परिवार का दरबारी है,
गांधी परिवार का जो प्रिय है, गांधी परिवार की आंखों में जो चढ़ा हुआ है वो तो अच्छा है, बाकी सब बेकार हैं। और सर अगर कोई सामने ये आता वक्त है अपने तो आप उसको की बाहर पार्टी के निकालने की बारे में पूरी कोशिश सोचने कर का रहे हैं। है खेमचंद शर्मा जी, और उम्मीद करती हूँ कि भाजपा के बारे में भी आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर कहाँ पे खामियां, कहाँ पे कमियां हैं, उन कमियों को कैसे पाटा जाए ताकि आने वाले चुनावों में फतेह हासिल की जाए। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ विस्तार से इस पूरे चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।